हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के पहले चैप्टर की पहली प्रश्नावली 1.1। और इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, क्या होता है ये, है ना, क्या होगा इसमें। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है? तो फिर बताओ, सबसे पहली बात, क्या शून्य परिमेय संख्या है? देखो, शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है? अच्छा, हमने जब परिमेय संख्या लिखी थी, अच्छा वास्तविक संख्या जब हमने लिखी थी, वास्तविक संख्या, तो क्या लिखा था? इधर दशमलव वाली और इधर बिना दशमलव वाली। तो बिना दशमलव वाली में ये सब लिखी थी, है ना। तो देखो, 0 ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक, हमने इसे क्या लिखा था? शून्य पूर्णांक। और बाद में हमने देखा था कि जितने भी पूर्णांक हैं सब के सब परिमेय होते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो इस रूप में आ जाए। और देखो, पहली बात तो ये कि शून्य परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्या इसे हम p अपॉन क्यू इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखो, किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है, और यहाँ क्या p क्या 0, q 1, और यहाँ क्या लिखा? p और q दोनों पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। बस आंसर हो गया, शून्य परिमेय संख्या है और हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं 0 बटे 1, ठीक है, लिख गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। अब देखते हैं दूसरा, क्या लिखा? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 और इनके बीच में 6 संख्याएं लिखो, है ना। 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखनी। ये देखो, क्या 3 बटे 1, ये 4 बटे 1, दोनों के हर समान है। और n कितना? जितनी संख्याएं निकालनी होती हैं वो n। तो अब n+1 का काम, तो n+1, n+1 से इन दोनों में गुणा करा दो, अंश और हर में गुणा करा दिया। 4 गुणा 7, 1 गुणा 7, तो क्या हो गया? देखो, 21 बटे 7 और इधर 28 बटे 7। 6 संख्याएं लिखनी है, बस एक एक जोड़ते जाओ। 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। तो देखो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, और देखो इन दोनों के बीच में है, तो वापस एक लाइन और क्या लिखेंगे? ये 21 बटे 7 क्या? 3, ठीक है। 22 बटे 7, देखो 21 बटे 7 3, इसी से तो आया 3 से, ये 21 बटे 7। और चाहो तो देखो 7 से भाग कर दो 21 में, 3 बार जाता भाग, 3 लिख दिया। इधर भाग जाएगा नहीं, इसलिए लिखेंगे नहीं। 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7 और 28 बटे 7 कितना? 4 हो गया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्या लिखा? 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो हमारा n कितना हो गया? 5, n हो गया 5, जितनी संख्या ज्ञात करनी। और n+1 6, वही दोनों तरफ एक जोड़ दो, है ना, 6 हो गया। तो देखो, 3 बटे 5, 4 बटे 5, और दोनों हमें गुणा किससे कराना? 6 से, अंश और हर में 6 से गुणा करा लो। इधर 4 गुणा 6 बटे 5 गुणा 6, तो देखो 6 × 18 बटे 30, और ये 6 चौके 24 बटे 30। अब हमें कितनी चाहिए? 5, तो एक एक जोड़ते जाओ। 18 बटे 30, अब एक जोड़ 19 बटे 30, 20 बटे 30 और 21 बटे 30,
22/30, 23/30, 24/30। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में ही 5 लिखनी थी, लिख गई 5। ठीक है, तो एक लाइन और लिख दो, क्या, इन दोनों को चेंज करके लिखो जैसे ये पहले लिखी थी। ठीक है, तो 3/5, थोड़ा ऊपर 3/5, फिर 19/30, 20/30। चाहो तो ऐसे ही लिख दो या 0 से 0 काट दो तब भी सही होगा, ऐसे ही लिखा रहेंगे सर। 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 कितना, 4/5। ये लिखी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के सहित बताइए। कारण सहित बताना, तो सबसे पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बताना। अच्छा चलो देखते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं है। चलो हम बनाते हैं फिर से अपना स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था। वास्तविक संख्याओं से हमने क्या लिखे थे फिर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, है ना, बिना दशमलव वाले। और बिना दशमलव वाले क्या बोले जाते हैं, पूर्णांक। ये पूर्णांक बिना दशमलव वाले। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं 1 से स्टार्ट। ठीक है, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 भी ले लें, यानी कि क्या, 0, 1, 2, 3, 4, है ना, तो ये बन जाती पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो अब बताओ, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, एक रह गया बीच में, लिख लेना, है ना। प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्या जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सबकी सब पूर्णांक हैं, सॉरी पूर्ण संख्याएं हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सबकी सब पूर्ण संख्याएं हैं। देखो बिल्कुल हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सबकी सब पूर्ण संख्याएं हैं। और भाई कारण लिखना, तो लिखो पूर्ण संख्याएं लिख दो यहाँ पे, कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4। और देखो यहां से ये प्राकृत संख्याएं हैं, तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सबकी सब इसमें लिखी हैं, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये हो गया कारण, है ना, और ये हमने बता दिया सही है। अब दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। ओहो, अब बताओ कि जितने भी पूर्णांक हैं सबके सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितने भी पूर्णांक हैं सबके सब पूर्ण संख्या होती हैं क्या? देखो भैया, देखो ये पूर्णांक लिखे सबके सब, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 के आगे वाली, यानी कि क्या इधर जो बचे वो सबके सब पूर्णांक हैं क्या? नहीं, ये वाले पूर्णांक नहीं है। 0 से स्टार्ट करो, ओ सॉरी ये वाले तो पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्णांक तो हैं, पूर्ण तो सभी हैं, लेकिन पूर्णांक तो ये सभी हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 से 0 और उसके आगे वाली, है ना। पूर्ण संख्या 0 से शुरू है, और फिर बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या लिखो वो तो पूर्णांक है ही है। तो देखो क्या बताना है इसमें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो क्या पता चला इससे, भाई ये पूर्णांक जो है क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? ये पूर्णांक क्या पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं है, पूर्ण संख्याएं तो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो क्या क्या लिखें इसमें, कारण। और पहले उत्तर बताओ ये सही है या गलत है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। क्यों असत्य? सीधी सी बात है, क्या कोई भी ऋण पूर्णांक, देखो यहां सिर्फ पूर्णांक की बात की गई है, धन ऋण सब है ना। ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है ना।
नहीं होती। कोई भी ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये बात गलत हो गई। ठीक है, हमें देखना क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अच्छा, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं जो इस रूप में आ जाए, p/q के रूप में। जैसे हमने देखा कि प्रत्येक पूर्णांक, भाई 2 ले लो, 3 ले लो, -5 ले लो, जितने भी पूर्णांक हैं सबके सब परिमेय होते हैं। जितने पूर्णांक हैं सबके सब परिमेय होते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन उल्टा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये कहा गया कि जितने भी परिमेय संख्या है सबके सब पूर्णांक। भाई अब एक बात बताओ, 2/3 ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल भिन्न के रूप में लिखी परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? क्या ये पूर्णांक है? बताओ। भाई ये आएगा 0.66666 ऐसे लिखते जाओ, पहले ही दशमलव आ गया, तो कहां से ये पूर्णांक? तो ये गलत हो गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। अगर इसका उल्टा लिखा जाए कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होती है तो सही है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, असत्य। अब हम इसका कारण क्या लिखें? कारण बिल्कुल सरल ये लिख दो। क्या हमें कैसे पता चला? हमें पता चला कि 2/3 पूर्णांक नहीं है, तो ये लिख दो कि 2/3 पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, सत्य हो गया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो और वीडियो को लाइक करें।